बांग्लादेश का भारत में T20 वर्ल्ड कप ना खेलने का हतमी फैसला। स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर आसिफ नजरुल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने बताया कि आईसीसी के खत का जवाब आज रात या कल तक दिया जाएगा। आईसीसी को बताएंगे कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्की वक़ार पर समझौता नहीं कर सकते। इससे पहले क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया था कि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वेबसाइट ने मुबैना तौर पर कहा था बांग्लादेश के मैचेस भारत ही में होंगे, वरना बांग्लादेश को अपने पॉइंट्स से महरूम होना पड़ेगा। डॉक्टर आसिफ नजरुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आईसीसी ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर तवज्जो नहीं दी। हालांकि इस सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। खुद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स से कहा था कि वो मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये वाज़ेह सबूत है कि भारत बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए महफूज नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने कहा कि किसी भी गैर मुल्की दौरे के लिए हुकूमती इजाज़त दरकार होती है। क्रिकेट बोर्ड हुकूमती फैसले पर अमल करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही हालात थे, जब भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ने भारत जाने से इनकार किया था। इसीलिए बांग्लादेश को मौजूदा सूरत हाल में एक मुनासिब हल की उम्मीद है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से खेलने वाले पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर्स को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के वीज़े मिलने में मुश्किलात। आईसीसी जवाब देने से गुरेजा। भारतीय बोर्ड ने भी चुप साध ली। यूएई, ओमान, इटली, कनाडा और अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड्स परेशान, आपस में मशावरत जारी। माजी में भी पाकिस्तानी बैकग्राउंड वाले क्रिकेटर्स को भारतीय वीज़ों के असूल में मुश्किलात का सामना रहा है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थोड़ी जाहिर सी बात है, जो हमारे क्या कहते हैं उसको, हाँ, बॉर्डर के उस पार जो लोग हैं उन्होंने स्पोर्ट्समैन में तोड़ी थी। लेकिन हमारा काम है क्रिकेट खेलना और हमें इंशाल्लाह उस पर फोकस है और हम कोशिश करेंगे कि मैदान में ही जवाब दिया जाए। पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि सरहद पार लोगों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी रही है। कोशिश है उन्हें ग्राउंड में ही जवाब दें। स्टार फास्ट बॉलर ने बताया कि उनके घुटने की इंजरी संजीदा नौयत की नहीं, सूजन है, जल्द ठीक हो जाएगी। वो अगले हफ्ते बॉलिंग शुरू कर देंगे। बिग बैश लीग में बाबर आजम की बैटिंग पर कहा कि ज़रूरी नहीं वो हर मैच में 50 करें। वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में सीरीज़ खेलने का फ़ायदा होगा। छोटे कारोबार की सहूलत के लिए सूबों से मिलकर जामे पॉलिसी बनाए। नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत दी जाए ताकि नए कारोबार शुरू हों और मुल्क में मुआशी सरगर्मियों में इजाफा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एसएमईज़ और ज़री शोबे को कर्ज़ों की फराहमी से मुतालिक जायज़ा इजलास में हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्टेट बैंक कर्ज़ की फराहमी के तरीक़ेकार को मज़ीद सहल बनाने के इक़दाम करे। छोटे कारोबार और ज़री शोबे को कर्ज़ की फराहमी का तरीक़ेकार आसान बनाने के लिए इक़दाम करें। ज़राअत में जिद्दत के लिए तरजीही बुनियादों पर कर्ज़ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। निजी शोबे और छोटे किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए कर्ज़ की फराहमी में सहूलत हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि ऑपरेशन कौम को एतमाद में लेकर किया जाए। दहशतगर्दी का हकीकत में खात्मा करना है तो आकर हमारे साथ पॉलिसी बनाएं। पहले भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, आगे भी कुर्बानियाँ देंगे। पेशावर की शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा, बंद कमरों के फैसलों ने जीना अजीरन कर दिया। 14 साल से खैबर पख्तूनख्वा के लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इनकी आंखों में आवाम के दर्द के आंसू हैं, डर के नहीं। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई। जेल ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई जाने वाली मुलाकात में 45 मिनट जारी रही। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा। जेल ज़राए का दावा है कि गुज़श्ता हफ्ते भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई थी। बुशरा बीबी के वकील की जानिब से कुछ ज़रूरी सामान कल जेल इंतज़ामिया ने वसूल किया, जिसमें कंबल, गर्म कपड़े, मेवाजात, खजूरें और दीगर अशिया शामिल थी। सिंध हुकूमत का कच्चे के डाकू के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। वज़ीर दाखिला ज़िया लज्जार का ऐलान। कहा, जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऑपरेशन में जो भी ज़रूरत होगी हुकूमत वो पूरी करेगी। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी, लेकिन फ़िलहाल फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। ये सख्त और बेरहमाना ऑपरेशन होगा, लेकिन हथियार डालने वालों को एक चांस मिलेगा। उन्हें केसेस का सामना करने का मौका दिया जाएगा। बसूरत दीगर मुकाबलों में डाकू मारे जाएंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि कच्चे के ऑपरेशन में पंजाब को भी साथ में लाएंगे। आईजी पंजाब और आरटीओ रावलपुर के साथ बातचीत करके ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होगा।
दूसरी जानिब रहीम यार खान पुलिस का भी कच्चे में ऑपरेशन। डाकू मेर लठानी ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। पंजाब हुकूमत ने इस किस्तर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। हथियार डालने वाले डाकू कत्ल, पुलिस पर हमलों और अगवा बराए तावान समेत संगीन जराइम में मुलविस हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहते हैं। 26 अरब 20 करोड़ की मजीद रकम की मंजूरी भी दी है। कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि FWO के साथ शराकत दारी से तरक्याती मनसूबे शुरू करना चाहते हैं। अहम मनसूबों में M9 जिन्ना एवेन्यू तक शारा फैसल सड़क की तामीर, मलीर हॉल्ट प्रिंटिंग प्रेस से शारा फैसल तक दाएं जानिब अंडरपास का मनसूबा और एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर की तामीर शामिल है। फ्लाईओवर की तामीर से एयरपोर्ट से शारा फैसल बराह रास्त रसाई होगी। पंजाब जो है वो रिएक्शन नहीं करता। जब कुछ हो जाता है तो पंजाब उसके बाद नहीं भागता। पंजाब में अब जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, जो मेरी गवर्नेंस है, उसका क्या मॉडल है कि लोगों को चल के हुकूमत के पास ना आना पड़े, हुकूमत चल के लोगों के दरवाजे पे जाए। और मैं पंजाब की पहली, अल्लाह ताला ने मुझे पंजाब की पहली खातून चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो माँ है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है। वो जो चाहे अचीव कर सकती है। लोगों को हुकूमत के पास नहीं, हुकूमत को लोगों के पास चलकर जाना चाहिए। पंजाब में गवर्नेंस का यही मॉडल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में अब फाल हुकूमत है। पंजाब मसाइल पर रिएक्शन नहीं देता, उनकी पेशगी हल की मनसूबाबंदी करता है। इस वक्त पंजाब में फील्ड अस्पताल गाँव गाँव जाकर इलाज कर रहे हैं। कोई सोच सकता था कि झंग में कार्डियोलॉजी अस्पताल बनेगा। सुथरा पंजाब की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। हेल्थ इंस्पेक्टर्स की सूरत में पंजाब की माएँ बहनें सूबे की तकदीर बदल देंगी। मरीम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने का वादा। आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि अपने बेटों की परवरिश ऐसे करें कि वो कामरान जैसे ना बने। रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मंजिल उसे ही मिलनी चाहिए जो हक के रास्ते पर है। देखिए केस नंबर 9 लास्ट एपिसोड जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। जियो टेलीविजन का ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एक औरत के आज़्म और बहादुरी के सबब कैसे इंसाफ के हसूल और समाज में तब्दीली की उमंग बनने वाला है। आने वाली आखिरी किस्म में इंसाफ की फतह किस किस की काविशों का नतीजा बनेगी। सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा के लिखे गए स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स जानिए कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। अमरीकी धमकियों के जवाब में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत यूरोप की बड़ी ताकतों और कनाडा का ग्रीनलैंड की हिमायत का ऐलान। कहा, यह आर्कटिक जजीरा है, वहाँ की आवाम की मिल्कियत है। वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप और उनके मुशीर ग्रीनलैंड हासिल करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनमें डेनमार्क से इलाका खरीदने, जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहदा करने और हत्ता के अस्करी ऑपरेशन भी ज़ेरे गौर है। वाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने डेनमार्क के खुद मुख्तारी और बैन अल-अक़वामी क़वानीन से मुतालिक खदशात मुस्तरद करते हुए कहा कि दुनिया अमली तौर पर ताकत और क़ुव्वत के असूलों पर चलती है। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अरकान कांग्रेस को बताया कि सदर ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला करने के बजाय इसे खरीदने का मंसूबा रखते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका और वेनेजुएला $2 अरब का तेल अमरीका बरामद करने के मुआहदे पर पहुंच गए हैं। वेनेजुएला के अबूरी हुकाम 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमरीका के हवाले करेंगे। तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा, रकम ट्रंप के कंट्रोल में होगी। यकीनी बनाया जाएगा कि रकम वेनेजुएला और अमरीका के आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो। खबर एजेंसी के मुताबिक वेनेजुएला से खाम तेल अमरीका में रिफाइनरीज को बरामद किया जाएगा। अमरीका ने दिसंबर के वक्त से वेनेजुएला की तेल दरामदात रोक रखी हैं।
तवक्को है कि अमरीकी तेल कंपनियों के सरबराह वेनेजुएला में सरमाकारी पर गुफ्तगू के लिए कल व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कैराकस में लाखों अफराद का अमरीकी हमले के खिलाफ मुजाहरा नारे। सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की वापसी का मुतालबा किया है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वेनेजुएला के परचम और सदर मादुरो की तस्वीर उठा रखी थी। अमरीकी हमले में हलाक फौजी एहलकारों को खराज अकीदत पेश करने के लिए वेनेजुएला में 7 दिन के सोग का ऐलान। अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि वेनेजुएला एक पुरअमन मुल्क है, इस पर नाजायज़ हमला हुआ, पुरअमन शहरी गैर मुल्की जारहियत का निशाना बने। वेनेजुएला पर अमरीकी कब्जे की पेशगोई 6 साल पहले अमरीकी वेब सीरीज में ही कर दी गई थी। हैरानकुन तौर पर वेब सीरीज में 6 साल पहले बताई गई सूरत हाल हूबहू दुरुस्त साबित हुई। वेब सीरीज जैक रायन का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्लिप में जोर दिया गया कि असल खतरा अमरीका से दूर वाक़ ममालिक नहीं बल्कि अपने खित्ते के मुल्क भी हैं। इसी क्लिप के मंजर में वेनेजुएला के वसी तेल, मादनी वसाइल और शदीद इंसानी बहरान का तस्करा करते हुए इसे एक नाकाम रियासत भी करार दिया गया। ये क्लिप ऐसे वक्त में दोबारा ज़ेर बहस आया है जब 3 जनवरी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई की और सदर निकोलस मादुरो को उठा लिया गया। इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने इस मंजर को मौजूदा हालात से जोड़ते हुए पेशगोई कहना शुरू कर दिया है। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। 11 रोज से जारी मुजाहरों में अब तक 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 36 अफराद हलाक हो चुके हैं। 2000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अबीर हातमी ने खबरदार किया है कि ईरान, अमरीका और इसराइल की जानिब से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की हमायत पर खामोश नहीं रहेगा। ईरानी अदलिया ने भी मुल्क के खिलाफ दुश्मन का साथ देने वालों से नरमी ना बरतने का कह दिया। ईरान में आज इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के जुर्म में एक शख्स को सजाए मौत दे दी गई। ईरान पर मगरबी पाबंदियों की वजह करेंसी की मुसलसल गिरावट से पैदा होने वाली महंगाई के खिलाफ गुज़श्ता माह एहतजाज शुरू हुआ था, जिसके बाद मरकजी बैंक के सरबराह मोहम्मद रजा फरजीन मुस्ताफ़ी हो गए थे। T20 सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 129 रन का हदफ दे दिया। सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की। शादाब खान और मोहम्मद वसीम ने 2-2 खिलाड़ी को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 53 गेंदों पर 33 रन दरकार। नेशनल डायलॉग कमेटी ने सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की मशावरत से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को वुसअत देने के लिए अपोजिशन कमेटी बनाने की भी सिफारिश। इस्लामाबाद में हुई नेशनल डायलॉग कमेटी की बैठक में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सियासतदान, फौज, जजेस और ताजरों को मिल बैठ कर बात करना होगी। कमेटी इलामी में मुतालबा किया गया कि सेनेटर कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर्स तैनात किए जाएँ। सियासी कैदियों खुसूसन ख़वातीन को रिहा किया जाए। मीडिया सेंसरशिप और सियासी मुकदमात का खात्मा भी नेशनल डायलॉग कमेटी के मुतालबात में शामिल है। नेशनल डायलॉग कमेटी इजलास में PTI के बैरिस्टर सैफ और MNA शेर अफजल मरवत भी शरीक हुए। इमरान इस्माइल ने कहा, मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए सबको मिलकर चलना होगा। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल से छलांग लगाने वाली तालिबा से फ़ोन पर बात करने वाले नौजवान को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। तफ्तीशी दराए के मुताबिक लड़की की हालत बेहतर होने पर उसका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तालिबा जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पीर के दिन तालिबा ने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लड़की के दिमाग पर चोट आई है, कमर और घुटने भी फ्रैक्चर हैं। चंद रोज़ पहले इसी यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इमारत के दरमियान खाली जगहों पर जाल लगवा दिए हैं। वर्ल्ड बैंक के एतराज़ के बाद कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर फराहमी आब के लिए K4 प्रोजेक्ट पर काम मुअत्तल हो गया। वर्ल्ड बैंक ने माहौलियाती आलूदगी और हिफाजती इक़दाम न होने पर एतराज़ात किए थे। मंसूबे के तहत उर्दू यूनिवर्सिटी से हसन स्क्वायर तक 2.7 किलोमीटर की पाइपलाइनें बिछाई जानी थी, तहम डिज़ाइन में तब्दीली के बाद अब सिर्फ एक ट्रैक पर लाइनें बिछाई जाएंगी। K4 प्रोजेक्ट के तहत यूनिवर्सिटी रोड पर 96 इंच और 72 इंच कतर की लाइनें बिछाई जा रही हैं, जो शहर की पानी की सप्लाई के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए अहम है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हुक्काम के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के एतराज़ात दूर करके काम जल्द दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में फेफड़ों की जगह जिगर की बायोप्सी करने के बाद मरीज़ा जान से चली गई।
हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पिम्स अस्पताल से 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। लवाहिकीन के मुताबिक मरीज़ा को 9 दिसंबर को पिम्स अस्पताल लाया गया। बायोप्सी के चंद घंटे बाद खातून मरीज़ा दम तोड़ गई। निजी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट से पता चला फेफड़ों के बजाय जिगर का टिश्यू निकाला गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हमसब वांग जाओंग से मुलाकात। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका और फौरी रद्दमल के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम का दायराकार बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट के क़याम से मुताल्लिक़ आगाह किया। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुजवज़ा दौरा कराची का खैर मकदम कहा। सुहेल आफरीदी को सिंध में खुशामदीद कहते हैं। उन्हें आइन और कानून के दायरे में तमाम सरगर्मियों की इजाज़त है। बहसीत वज़ीर आला उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा। शजील मेमन ने कहा कि PTI से संगीन इख्तलाफात अपनी जगह, कोई मेहमान बनकर आ रहा है तो वेलकम करेंगे। PTI की तर्ज सियासत, तर्ज हुक्मरानी और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से इख्तलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर के साथ साथ कराची का भी सोचे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का पैगाम। कहा 2021 में वज़ीर आज़म ने बतौर अपोजिशन लीडर कहा था कि कराची पूरे मुल्क को चलाता है। कराची में जितने पैसे सूबाई हुकूमतें लगाती हैं वफाक को भी उतने पैसे देने चाहिए। मेयर ने कराची में कुत्तों के काटने के वाक़यात पर रद्दमल में कहा कि 20 से 25 लोग इन कुत्तों को मारने के खिलाफ हैं। ये लोग अदालत जाते हैं और स्टे ऑर्डर ले आते हैं। अगर कुत्तों की न्यूट्रिंग करनी है तो इसमें टाइम लगेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम ज़फ़र ने कराची में कुत्ते के काटे और गटर में गिरने के बढ़ते हुए वाक़यात का जिम्मेदार मेयर कराची को करार दे दिया। कहा शहर में एक हफ्ते के दौरान न कुत्ते के काटे के 800 से ज़्यादा वाक़यात हुए हैं। मेयर ने लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। इधर उधर की बात करना मसले का हल नहीं। बोले कराची की तबाही के जिम्मेदारों में MQM सर फहरिस्त है। 35 बरसों से MQM स्याह और सफ़ेद की जिम्मेदार थी। पाकिस्तान में सिंध और पंजाब के दरियाओं में गैर मकामी मछलियों ने मकामी इकोसिस्टम को ख़तरे में डाल दिया। हमला आवर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली ये मछलियाँ आमतौर पर एक्वेरियम के लिए इम्पोर्ट की जाती हैं। अब तक 26 अक़साम की गैर मुल्की मछलियाँ पाकिस्तानी पानियों में पाई गई हैं, जो न सिर्फ मकामी मछलियों को खा रही हैं बल्कि मकामी मछलियों की खुराक और उनकी जगह पर कब्जा कर रही हैं। पाकिस्तान में दिखाई दी इन हमलावर मछलियों में लातीनी अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली अमेज़न सेल फिन कैटफिश, पाक और सुर्ख पेट वाली तलापिया मछलियाँ सर फहरिस्त हैं। WWF और आबी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि इन गैर मकामी मछलियों से मकामी इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। इस बात की तहकीकात की जा रही है कि ये मछलियाँ किस तरह दरियाओं में पहुँची। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में इन मछलियों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि इसे ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ के मकाम पर दरख्तों की बड़े पैमाने पर कटाई से शहरी और माहौल दोस्त हल्कों में तशवीश की लहर। वफाकी तरक्याती इदारे CDA का कहना है कि एक भी माहौल दोस्त दरख्त नहीं काटा गया। काटे गए एक दरख्त के मुतबादिल के तौर पर 3 दरख्त लगाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के नेशनल पार्क में दरख्त काटे जाने की वीडियो वायरल हुई थी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो उनको साजगार माहौल नहीं मिलता। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के वक्त से मुलाकात में गवर्नर ने कहा कि निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन 100 इंडेक्स पहली मरतबा 1,87,000 पॉइंट की सतह अबूर कर गया। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,456 पॉइंट इजाफे के बाद 1,86,518 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। अमेरिका में पहली बार 2 पाकिस्तानी मुसलमान मेयर और डेप्यूटी मेयर मुंतखब। सुंबल सिद्दीकी साल 2026-27 के लिए तीसरी बार कैम्ब्रिज सिटी की मेयर मुंतखब हो गई। कम उम्र तरीन काउंसलर बुरहान अजीम कैम्ब्रिज सिटी के डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली सुंबल सिद्दीकी वकील हैं जो अमेरिका में भी सियासतदान हैं। बूरेवाला से ताल्लुक़ रखने वाले बुरहान अजीम MIT यूनिवर्सिटी के इंजीनियर हैं।
सऊदी क़यादत में कायम इत्तेहाद की यमन में महदूद फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ अलहदगी पसंद फोर्सेस को निशाना बना लिया। अल-ज़ाले सूबे में कार्रवाई भारी और हल्के हथियारों से और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस एक बड़ी फोर्स जमा करने पर की गई। जनूबी यमन की अबूरी काउंसिल STS के सरबराह एदरूस ज़ुबैदी तयशुदा प्रवास के ज़रिए रियाज जाने के बजाय नामालूम मकाम की तरफ फ़रार। अल-ज़ुबैदी को यमनी हुकूमत और अलहदगी पसंदों के दरमियान मुज़ाकरात में शिरकत करना थी। यमनी ऐवान सदर का कहना है कि गद्दारी के इल्ज़ाम पर अल-ज़ुबैदी को यमनी लीडरशिप काउंसिल के नायब सदर के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। अमरीकी हुकूमत ने B1 और B2 वीज़े के लिए दरख्वास्त देते वक्त $5,000 से $15,000 तक के बॉन्ड लाजमी अदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में मजीद 7 नए ममालिक को शामिल कर लिया। नए ममालिक में भूटान, बोत्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, गिनी बिसाओ और नमीबिया और तुर्कमेनिस्तान शामिल है। इन मुल्कों की शमूलियत के बाद फहरिस्त में शामिल ममालिक की तादाद 13 हो गई। ये नई शर्त 1 जनवरी से नाफिजुल अमल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलॉन मस्क को ग्रोक AI के फीचर पर तनकीद का सामना। मसनूई ज़हानत से किसी की भी तस्वीर को कपड़ों के बगैर दिखा सकने वाला फीचर ख़त्म करने के लिए एलॉन मस्क पर दबाव बढ़ गया। बरतानवी वज़ीर टेक्नोलॉजी लिज कैंडल ने कहा कि ख़वातीन और बच्चियों की तज़लील बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में कानूनी चाराजोई का आगाज़। यूरोपीय यूनियन, पोलैंड, मलेशिया और ब्राज़ील में भी तहकीकात शुरू। सार्फिन का कहना है कि जो शख्स किसी की तस्वीर बगैर इजाज़त इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ जिनसी हरासानी का मुकदमा चलना चाहिए। ट्रांसजेंडर खिलाड़ी को मजाक उड़ाने पर ट्रंप एक बार फिर तनकीद की जद में। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान के रिपब्लिकन अरकान से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने ख़वातीन के खेलों में ट्रांसजेंडर अफराद की शमूलियत की मुखालफत की। ओलंपिक बॉक्सिंग चैंपियन ईमान खलीफे का हवाला देकर नकल उतारी और ऐसे दावे दोहराए जिन्हें पहले ही मुतनाज़ और बेबुनियाद करार दिया जा चुका है। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि PSL ट्रॉफी इस बार भी कलंदर्स ही जीतेंगे। वर्ल्ड कप से पहले PSL के रिटेंशन, ड्राफ्ट और दीगर काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। CEO आतिफ राना ने कहा शाहीन आफरीदी ने फैसला करना है कि टीम में किस खिलाड़ी को लेना है। शाहीन आफरीदी हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, टीम बनाना उन्हीं का काम है। शाहीन आफरीदी का आतिफ राना के हमरा कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा, नौजवान खिलाड़ी को प्रैक्टिस करते देखा, टिप्स दी और बच्चों में लाहौर कलंदर्स की शर्ट भी तकसीम की। PSA कराची ओपन गोल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के अशब इरफान ने टॉप सीड मिस्र के करीम गौहद को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के नंबर 1 खिलाड़ी नूर जमान ने मिस्री खिलाड़ी को हराकर लास्ट 8 में जगह बना ली। नूर जमान इब्तदाई 2 सेट हारने के बाद लगातार 3 सेट जीते। घुड़सवारी में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। पाकिस्तान के घुड़सवार उस्मान खान ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जोन में एक बार फिर नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ने रैंकिंग जारी कर दी। उस्मान खान इससे पहले 2019 से 2021 तक नंबर 1 रह चुके हैं। पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग कराची किड्स ने जीत ली। फाइनल में रावलपिंडी रॉयल्स को 6 रन से हरा दिया। तैमूर मिर्जा की 22 गेंदों पर 79 रन की इनिंग्स भी रावलपिंडी को फतह न दिला सकी। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर ने बराह रास्त नशर किए। कराची में टेप बॉल प्रीमियर लीग फाइनल से पहले म्यूजिक की झनकार रंगारंग तकरीबें मारूफ गुलकारों ने 4 चांद लगा दिए। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा की परफॉर्मेंस ने शायकीन का लहू गरमा दिया। टेप बॉल प्रीमियर लीग के मैचेस जियो सुपर ने बराह रास्त नशर किए।